कानूनी पचड़े में पड़ी करीना कपूर, एफआईआर दर्ज करने की हुई मांग, बुक को लेकर मुसीबत में फंसी करीना, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहा जाता है कि बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं आती है, इसीलिए इंसान को सोच समझकर बोलना चाहिए और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके बारे में भी सोच समझकर करना चाहिए। खासकर जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपके बोले हुए शब्द और आपके लिखे हुए शब्द आम जनता पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से धाक जमा चुकी और पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसके बाद वो कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो खबरें आपके लिए सीख बन जाती हैं और कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी करीना कपूर इस वक्त सुर्खियों में है। करीना कपूर के सुर्खियों में रहने की दो वजह है इस वक्त। एक तो करीना कपूर ने बुक लिखी है और दूसरी उसी बुक ने करीना कपूर को कानूनी पचड़े में फंसा दिया है। करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। तो चलिए आपको पूरा मामला आप बताते हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल को लेकर विवादों में घिर गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए करीना कपूर और अमेजॉन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दरअसल करीना कपूर खान ने अपने गर्भावस्था के दौरान एक पुस्तक लिखी थी, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक बुक लिखी। उन्होंने इस बुक का नाम दिया था करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल। पुस्तक के नाम को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। जबलपुर के क्रिश्चियन समाज के द्वारा इस पूरे मामले की जबलपुर में ओमती थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए गए थे। पुस्तक के टाइटल पर जबलपुर के क्रिश्चियन समाज सेवी का कहना है कि करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल में जो बाइबल शब्द का इस्तेमाल किया है, उपभोग किया है, वो गलत है। बाइबल शब्द उनके धार्मिक ग्रंथ का नाम है। इससे ईसाई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। क्रिस्टोफर एंथनी ने बताया कि बाइबल धार्मिक ग्रंथ में हमारे भगवान यीशु मसीह का जीवन चरित्र बताया गया है। इससे पहले भी करीना कपूर खान ईसाई समाज की भावनाएं आहत कर चुकी है। उनकी फिल्म ब्रदर में गाना मेरा नाम मैरी है, मैरी 100% तेरी है, मैं मैरी शब्द भगवान यीशु मसीह की माँ का नाम है। तब भी करीना कपूर के द्वारा ईसाई समाज की भावना आहत की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता और वकील जबलपुर निवासी क्रिस्टोफर एंथनी ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में याचिकाकर्ता ने बताया कि ये पुस्तक सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है। इस तरह से ईसाई धर्म की पवित्र किताब का नाम टाइटल में लेकर करीना कपूर ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कदम उठाया है। याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनकर हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है, ताकि करीना कपूर साबित कर सके कि ये टाइटल उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं दिया है। याचिकाकर्ता और वकील जबलपुर निवासी क्रिस्टोफर एंथनी ने इस पुस्तक की विक्रय पर रोक लगाने की भी कोर्ट से मांग की है। इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पुस्तक को ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को तय की गई है। आपको बता दें कि एक्ट्रेस की फिल्म क्रू हाल ही में रिलीज हुई, जिसमें जैस्मीन कोहली के रोल में उन्हें पसंद किया गया। इसके बाद अब उनके पास सिंघम अगेन फिल्म है, जिसमें अजय देवगन लीड रोल में होंगे। आपको बता दें कि 2021 में ये बुक पब्लिश हुई थी, जिसमें करीना ने अपनी प्रेगनेंसी का जिक्र किया है। ये बुक उन्होंने प्रेग्नेंट औरतों के लिए लिखी है। अधिवक्ता क्रिस्टोफर एंथनी ने याचिका दायर कर दलील दी है कि करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी के लिए अनुभव को साझा करने के लिए ये किताब प्रकाशित की थी। किताब के नाम में बाइबल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगों को पीड़ा हुई और उनकी भावनाएं आहत हुई। किताब का शीर्षक ईसाई धर्म के मानने वाले अनुयायियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल से लिया गया है, जिस कारण ईसाई समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया गया था। बाइबल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है और प्रभु की शिक्षा और दृष्टताओं का वर्णन इस पवित्र पुस्तक में पाया जाता है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एंथोनी ने
इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया। उनकी याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी, क्योंकि वो ये साबित करने में विफल रहे कि बाइबल शब्द के इस्तेमाल से ईसाइयों की भावनाएं कैसे आहत हुई हैं। इसके बाद उन्होंने एडिशनल सेशन कोर्ट का रुख किया, जिसने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया। वैसे आपको बता दें कि करीना कपूर अपनी बुक की वजह से काफ़ी हाईलाइट्स में आई हैं। इसी बुक को लेकर करिश्मा कपूर ने हाल ही में एक इवेंट में बात करते हुए बहन करीना कपूर के लिए अपने ख्यालों का इजहार किया। करिश्मा ने छोटी बहन करीना को अपना पहला बेबी बताया। कोलकाता में लेडीज स्टडी ग्रुप में पहुंची करिश्मा ने कहा कि करीना कपूर की पर्सनैलिटी बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि करीना जब छोटी थी तब भी उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए। करीना कपूर ने कहा, मेरे दादाजी की पर्सनैलिटी, उनका काम और कैमरे के पीछे उनकी ज़िंदगी बहुत प्रेरणादायी है। मैं बेबो करीना कपूर खान को अपना आइडल मानती हूँ, क्योंकि वो बेहद मजबूत है। उसने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के दौरान काम किया। इवेंट के दौरान करिश्मा कपूर ने शादी के बाद एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाने पर भी बात की। उन्होंने करियर के मुकाबले परिवार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। करिश्मा कपूर ने 29 सितंबर 2003 को संजय कपूर से शादी की थी। हालांकि 2014 में दोनों अलग हो गए थे और फिर दोनों का तलाक हो गया। करिश्मा की एक बेटी और एक बेटा है। कई सालों तक एक्टिंग की दुनिया से दूर रहने वाली करिश्मा कपूर अब एक बार फिर एक्टिंग में नजर आ रही है। हालांकि अब वो OTT की दुनिया में किस्मत आजमा रही है। 2022 में वो मेंटलहुड नाम की सीरीज में नजर आई थी। इसके अलावा वो हाल ही में नेटफ्लिक्स फिल्म मर्डर मुबारक में भी देखी गई। OTT को लेकर करिश्मा ने कहा कि OTT के लिए काम करना मुझे बहुत पसंद है, पर सिनेमा का मैजिक कुछ ऐसा है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड के सितारे कानूनी मामले में फंसे हैं। सबसे पहला नाम है बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को एक बिल्डर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होना भारी पड़ गया। दरअसल मुंबई के रहने वाले एक शख्स ने गौरी के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसने गौरी से इन्फ्लुएंस होकर एक फ्लैट के लिए 86 लाख का भुगतान किया, लेकिन उसे अब तक फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला है। इतना ही नहीं, खुद शाहरुख खान भी ऐसे ही मामले में फंस चुके हैं। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है। एक्टर पर पठान के बेशरम रंग सॉन्ग को लेकर FIR दर्ज की गई थी और आरोप लगाए गए थे कि गाने में वल्गैरिटी दिखाई गई है। दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी पठान के बेशरम रंग सॉन्ग में भगवा बिकनी पहनने की वजह से FIR दर्ज कराई गई थी। बता दें कि सॉन्ग में दीपिका के आउटफिट पर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। सोनाक्षी सिन्हा को भी कानूनी पछड़े में फंसना पड़ा था। एक्ट्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। उन पर एक इवेंट में पैसा लेकर ना पहुंचने का आरोप था और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। हालांकि एक्ट्रेस ने इस मामले को बाद में झूठ बताया। अभिनेत्री जैकलीन यूं तो अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती है, मगर इन दिनों उनका नाम महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की वजह से ज्यादा जाना जाता है। इस मामले में जैकलीन का नाम भी और समय समय पर उनकी कोर्ट में पेशी होती है। हाल ही में जैकलीन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में देखी गई थी। इसके अलावा ईडी भी एक्ट्रेस से पूछताछ कर चुकी है। कंगना रनौत अपने सोशल मीडिया पोस्ट और मुखर बयानों की वजह से हर दिन मीडिया का ध्यान खींचती है। इसके अलावा कंगना भी कानूनी मुसीबत में फंसी हुई है। दरअसल कंगना पर जावेद अख्तर ने मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ 2020 में एक केस दर्ज कराया था। जावेद अख्तर ने यह दावा किया था कि कंगना ने यह कहकर उन्हें बदनाम किया था कि वो बॉलीवुड की सुसाइड गैंग से थे। इतना ही नहीं, अभिनेत्री अमीषा पटेल चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में रांची की एक सिविल कोर्ट ने अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में वारंट जारी किया। अमीषा पटेल और उनके पार्टनर के खिलाफ शिकायत करने वाले अजय कुमार सिंह झारखंड के फिल्म निर्माता है। उन्होंने अभिनेत्री और उनके पार्टनर के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया है। समन के बावजूद अमीषा कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने नहीं आई थी, जिसकी वजह से अदालत नाराज हो गई। बात तब आगे बढ़ गई जब ना तो अभिनेत्री और ना ही उनके वकील कोर्ट में पेश हुए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कानूनी मामलों में फंसने वाले बॉलीवुड सितारों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। तो ये पहली बार तो नहीं है, इसीलिए अब देखना होगा कि क्या इस मामले में करीना कपूर की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।